So hello, welcome to all champions on our new channel SSC एग्ज़ाम्स PYQ सीरीज़। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है SSC एग्ज़ाम के PYQ के जितने भी डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बने हैं 2022 से 2025 तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में PYQ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपकी इस पिनेकल की बुक से आपके वेरीफाइड हैं और इसी से PDF बना करके आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको जो भी इनके एक्स्ट्रा फैक्ट हैं इन क्वेश्चंस के साथ साथ वो भी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है 5 मिनट पहले। तो 5 मिनट में पहले में आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। और ये सभी SSC, चाहे CGL हो, चाहे MTS हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट हो, तो इन सभी के लिए ये सीरीज़ जो है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि जो दसकठिया है, दसकठिया जो नृत्य है, दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों रूपों में जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। कैसा नृत्य है ये आदिवासी नृत्य है। तो ये आपको बताना है कि किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। आप क्वेश्चन को एक बार और दोबारा पढ़ सकते हैं चाहे तो, कि दसकठिया जो नृत्य है ऐतिहासिक रूप से और पौराणिक कथाओं घटनाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है। ये आपके SSC CGL एग्ज़ाम 14 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया 2023 में। तो बताइए क्या है इसका राइट ऑप्शन। क्या ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है, या फिर गुजरात में, या फिर गोवा में, या फिर उड़ीसा में। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मतलब डांस है वो परफॉर्म किया जाता है गुजरात में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सो अब जान लेते हैं गुजरात के फोक डांसेस के बारे में और कौन कौन से गुजरात के फोक डांसेस हैं। तो देखिए, गुजरात के जो फोक डांसेस हैं उनमें गरबा, डांडिया और एक रहास नृत्य, ये सभी गुजरात में परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप इनको भी आप इस क्वेश्चन के नीचे नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य है जो वो परफॉर्म किया जाता है। क्या वो चिका देसाई है, या फिर कोलकली है, या फिर घूमर है, या फिर कोली है। तो आपको इसमें से राइट ऑप्शन आपका चूज़ करना है कि कौन सा जो डांस है वो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका जो कोलकली डांस है वो झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब बात करें वहीं झारखंड के कुछ और फोक डांसेस के बारे में। तो देखिए, जो छऊ डांस है वो एक परफॉर्म किया जाता है झारखंड में, और उसके बाद में झूमर, और उसके बाद में फगुआ, और उसके बाद में एक फगुआ, अग्नि डांस और मर्दाना झूमर, ये सभी जो डांस हैं वो किए जाते हैं आपके झारखंड में, ठीक है, झारखंड में परफॉर्म किए जाते हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं फगुआ। फगुआ जो है होली के दौरान यहाँ की एक जनजाति है उसके द्वारा, झारखंड की जनजाति के द्वारा फगुआ को होली के रूप में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। और ये भी आपका SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर ए है MP, एंड ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड, और डी है झारखंड। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं तो ये जो चंगाई डांस है वो आपका नागालैंड में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नागालैंड में और कौन कौन से फोक डांसेस किए जाते हैं। तो नागालैंड में और जो डांस हैं उनके नाम हैं मोदसे डांस, बैम्बू डांस, और आपका बटरफ्लाई डांस यानी कि तितली डांस, और एक अलियुएट्टू, और सदल केकाई, और चंगाई डांस, और कुकी डांस, और लेशाल पट्टू डांस, और एक खम्बालिम डांस, और एक मयूर डांस, ठीक है।
ये सारे जो डांस हैं आपके, वो आप एक्स्ट्रा फैक्ट में नोट कर सकते हैं। यहाँ से भी डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपको एसएससी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी जो क्वेश्चन है आगे आने वाले एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में डांस का गलत नहीं होगा, अगर आप ये 60 क्वेश्चन पीवाईक्यू के कर लेते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। रायगढ़ जो घराना है वो निम्न में से किस नृत्य के लिए फेमस है? रायगढ़ घराना, ए ऑप्शन ओडिसी, बी ऑप्शन कथकली, सी ऑप्शन कथक एंड डी ऑप्शन मणिपुरी। तो क्या है इसका राइट आंसर? इसका आप में से बहुत लोगों को राइट आंसर मालूम होगा, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कथक। कथक का घराना है रायगढ़ घराना। और रायगढ़ कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है आपके यूपी में, सॉरी एमपी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है कि जमदा 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 लोक नृत्य वो कौन से राज्य में परफॉर्म किया जाता है? देखिए, जमदा लोक नृत्य, एक मिनट, जमदा लोक नृत्य, जमदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? क्या ये असम से संबंधित है, या महाराष्ट्र से, या मणिपुर से, या फिर झारखंड से? तो ये मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका झारखंड। जी हाँ, झारखंड इसका करेक्ट आंसर है। जमदा जो डांस है वो आपका झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बात करें वही अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि वजूवर वजूवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? वजूवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो ए ऑप्शन है इसमें कथक, बी ऑप्शन है भरतनाट्यम, सी ऑप्शन है कथकली, डी ऑप्शन है मोहिनीअट्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वजूवर जो है वो भारतीय नृत्य शैली भरतनाट्यम की शैलियों में से एक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भरतनाट्यम हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु के और शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य तो तमिलनाडु में एक ही किया जाता है, लेकिन कुछ और डांस हैं तमिलनाडु के जो तमिलनाडु में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, उनकी बात हम आगे के पार्ट में कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो जो 7वां क्वेश्चन कहता है कि भोरताल जो नृत्य है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? भोरताल नृत्य, ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। बताइए क्या है इसका राइट ऑप्शन? तो इसमें ए ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है एमपी, सी ऑप्शन है पंजाब एंड डी ऑप्शन है असम। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि असम। असम राज्य में आपका जो भोरताल नृत्य है वो परफॉर्म किया जाता है। बात करें असम के और लोक नृत्यों की, तो बिहू, बगरुम्बा, ये दोनों बसंत ऋतु के आयोजित होने वाले त्योहारों के दौरान किए जाने वाले नृत्य हैं। ठीक है, तो भोरताल भी असम का एक लोक नृत्य है। और ओजापल्ली, ओजापल्ली कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो इसे भी आप याद रखें। ठीक है, बात करें असम जो है वो कई समुदायों का घर है, कई समुदायों का या समूहों का घर है, जैसे मुस्लिम, इंडो आर्यन, राभा, बोडो, तिमासी, कौरबी जनजाति है यहाँ की, मिसिंग भी जनजाति है, सोनेवाल, कचरेस, मिसमी और शिपा लालू, ये सभी जनजातियों के यहाँ के नाम हैं। ठीक है, और कुछ एक समुदायों के भी नाम जो मैंने, जैसे मुस्लिम, इंडो आर्यन और राभा। बोडो यहाँ की असम की एक जनजाति है। बात करते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि जोनप लोगसो, जोनप लोगसो जो है वो किस, जोनप लोगसो किस एक देश का स्वागत नृत्य है? जोनप लोगसो आपको बताना है कि किस देश में स्वागत के रूप में एक डांस है जो परफॉर्म किया जाता है। ए ऑप्शन अफगानिस्तान, बी ऑप्शन भूटान, सी ऑप्शन श्रीलंका, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा इसमें से? तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है भूटान। जैसा कि आपको नाम से भी मालूम पड़ रहा होगा
कि जो भूटान में भाषा है, कौन सी भाषा है भूटान में, तो भूटान की मुद्रा है न्यूगल ट्रम एंड भाषा है आपकी, सॉरी अभी भूटान की भाषा मेरे को याद नहीं आ रही है। तो यहाँ पे भूटान में ये नृत्य जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से कौन सा अनुष्ठानिक जो नृत्य है जो एमपी की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा एक नृत्य है, वो कौन सा है जो किया जाता है मध्य प्रदेश की कामड़ जनजाति द्वारा। ठीक है, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है गपाल, बी है मुनारी, सी है पैकी और डी है तेरताली। बताइए कौन सा कामड़ जनजाति द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है तेरताली। तेरताली जो है वो कामड़ जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की और कुछ लोक नृत्यों की, तो वो हैं जवारा, मटकी, अड़ा, खड़ा नाचा, फूलपति, गिद्दा, सालेला की, सेला बढ़ोनी, मंच। ठीक है, मंच, ये सभी कहाँ के एमपी के फोक डांसेस हैं। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में नोट कर लेने हैं। यहाँ से भी जवारा नृत्य से कई बार क्वेश्चन बना है। उसके बाद में मटकी नृत्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस राज्य का लोक नृत्य है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो बताइए कौन सा नृत्य जो है वो इनमें से नवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो है रासलीला, बी ऑप्शन है नाटी, सी ऑप्शन है धूमल एंड डी ऑप्शन है गरबा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डी ऑप्शन, यानी कि गरबा। गरबा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो गरबा भी गुजरात में किया जाने वाला एक नृत्य है जो नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो जंगल ताम किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। बताइए जंगल ताम जो है वो किस भारतीय राज्य का एक लोक नृत्य है। तो 11वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। इसके ऑप्शन है नागालैंड, बी असम, सी मिज़ोरम और डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जंगल ताम जो है वो आपका, यानी कि सी ऑप्शन, मिज़ोरम में परफॉर्म किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो मिज़ोरम के आइए कुछ और फोक डांसेस यानी कि लोक नृत्य देख लेते हैं। तो उनमें है चेराव डांस जो है मिज़ोरम में, सरलामकाई, खुल्लम, चेल्लम और बांस नृत्य। ठीक है, ये सारे डांसेस भी मिज़ोरम में परफॉर्म किए जाते हैं भिन्न भिन्न जनजातियों के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, अपने परिवार को बढ़ाएं। थैंक यू, है ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है कि सुग्गी जो है वो किस भारतीय राज्य का एक डांस है। बताइए सुग्गी जो है भारत के किस राज्य में किया जाता है। तो सुग्गी में आपको बता दूं, ये ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है सिक्किम। तो बताइए कौन सा इसमें से सही आंसर रहने वाला है आपका। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ए ऑप्शन, यानी कि कर्नाटक में सुग्गी जो है नृत्य वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, सुग्गी नृत्य कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, तो वो कर्नाटक में परफॉर्म किया जाता है। तो बात कर लेते हैं कर्नाटक के कुछ और नृत्यों के बारे में। तो वो हैं कर्नाटक के बेलाटे, भूताराधना, सुग्गी बताई दी आपको। ठीक है, सुग्गी, बेलाटे, भूताराधना और एक मखौटा नृत्य भी होता है यहाँ पे, मुखौटा नृत्य। ठीक है, तो यही सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में याद रख लेने हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो बताइए 13वें क्वेश्चन का क्या है आंसर। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य कहा जाता है। बताइए
राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य बोला जाता है? ए ऑप्शन है गैर, ठीक है, एंड बी ऑप्शन है कालबेलिया, कालबेलिया, सी ऑप्शन है चेरी, एंड डी ऑप्शन है घूमर। तो आप में से बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कालबेलिया, यानी कि कालबेलिया इसका राइट ऑप्शन है, जिसको सपेरा नृत्य भी बोला जाता है। इसकी एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, गुलाबो सपेरा जो है इस डांस को करने वाली है, परफॉर्मर है, ठीक है। और ये जो कालबेलिया नृत्य है वो ओनली महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख लेना है। और जो ये आपका डांस बताया कौन सा, कालबेलिया, इसको 2010 में 2010 में आपके यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था, ठीक है। यूनेस्को में लिस्टेड किया गया था, सूचीबद्ध किया गया था यूनेस्को सूची में, ठीक है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख लेना है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि झिझिया, झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। ये भी आपका एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है यूपी। तो आपको बता दूं, झिझिया हो गया, आपका जटजटिन हो गया, और आपका छठ पूजा हो गया, ठीक है। ये सारे जो लोक नृत्य हैं वो बिहार के हैं, ठीक। और कजरी हो गया, कजरी भी आपका परफॉर्म किया जाता है यहाँ पे बिहार में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, बताइए पंथी जो है नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन हरियाणा, सॉरी, ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन पंजाब, या डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य जो पंथी है वो फेमस है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के कुछ और लोक नृत्यों के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो छत्तीसगढ़ के हैं पंथी, सुआ नाचा, सुआ नाचा, पंडवानी और गेंदी, पंडवानी और गेंदी, गेंदी भी आपका यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये सभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ऐड कर लेने हैं अपने नोट्स में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य थे। अच्छा, पंथी नृत्य से रिलेटेड एक अभी फैक्ट बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, पंथी नृत्य को लेकर के अभी अभी क्वेश्चन बना था कि राधेश्याम बरले हैं, राधेश्याम बरले जी एक आदमी हैं, यानी कि आपके इनको क्या है, लोक नृत्य पंथी के लिए, पंथी नृत्य के लिए इनको 2021 में क्या दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था, पद्मश्री दिया गया था। तो ये पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन ये पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ऐड कर लेना है अपने अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि जो बित्रा है, बित्रा डांस किस राज्य का है? बताइए, किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है बित्रा? तो इसके ऑप्शन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ जो अगले पेज पे हैं वैसे। तो बित्रा डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है आपका वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में ये परफॉर्म किया जाता है। और वेस्ट बंगाल के और अगर लोक नृत्यों की बात करें तो एक दुर्गा पूजा है, ठीक है, दुर्गा पूजा। उसके बाद में वेस्ट बंगाल के और कौन कौन से हैं, आपके कीर्तन है, छऊ है, कीर्तन हो गया, छऊ हो गया, ठीक है। ये सारे भी आपको याद रखने वेस्ट बंगाल से लोक नृत्य हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये आपको बताना मैं भूल गया। तो जोगोई, चोलोम, थांगटा और रासलीला ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं भैया, मणिपुर के। एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको इनको नृत्यों को ऐड कर लेना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है हक, है हक जो नृत्य है वो किस राज्य में किया जाता है? बताइए, है हक
किस राज्य से संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका सिक्किम, बी ऑप्शन है आंध्रा, सी ऑप्शन है त्रिपुरा एंड डी ऑप्शन राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है बित्रा डांस जो है, सॉरी हैहक जो डांस है आपका परफॉर्म किया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी। तो त्रिपुरा के और एक और की बात करें तो त्रिपुरा में भैया एक खर्ची पूजा है जो 10 देवताओं की इसमें पूजा की जाती है, 10 देवताओं की खर्ची पूजा, ठीक है। इसी का एक अन्य नाम भी है गरिया पूजा भी इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख लेना है और अपने नोट्स में ज़रूर से ऐड करें जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको पसंद आ रही होगी, मुझे पता है कंटेंट में दम है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया हमारा 19 नंबर का। तो झूमर लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है? झूमर लोक नृत्य किस समुदाय से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो बता दूं आपको, ए ऑप्शन है चाईमल समुदाय, बी ऑप्शन है जमातिया, सी ऑप्शन है लुसाई एंड डी ऑप्शन है लेप्चा। तो लेप्चा समुदाय इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लेप्चा समुदाय हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है जो मल लोक नृत्य को परफॉर्म करने वाली जनजाति है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। तो इसके ए ऑप्शन है ओडिसी की, बी ऑप्शन है कुचिपुड़ी की, सी ऑप्शन है मणिपुरी, डी ऑप्शन है सत्रिया। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका वो रहने वाला है यानी कि आपका सी डी ऑप्शन सत्रिया। सत्रिया की जो स्थापना है वो श्रीमंत शंकर देव ने 16वीं शताब्दी में वैष्णव मठों में, असम के वैष्णव मठों में करी थी, ठीक है, 16वीं शताब्दी में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कहता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है जो संबंधित है। तो बताइए ए ऑप्शन कूद, बी ऑप्शन होजागिरी, सी ऑप्शन बवई एंड डी ऑप्शन जवारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में कूद जो है वो जम्मू कश्मीर में किया जाने वाला एक डांस है और कूद डांडी, ठीक है, भांड, पाथेर और एक है हाफिजा। ये भी कहाँ पे किए जाते हैं सारे डांस, ये जम्मू कश्मीर में आपके परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये भी सभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ज़रूर से ऐड कर लेने हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाला क्लासिकल डांस या फोक डांस से रिलेटेड आगे के एग्ज़ाम्स में या मॉक्स टेस्ट में गलत ना हो, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है निम्न में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है। मतलब झारखंड से कौन सा नृत्य रूप है जो संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन अग्नि, बी ऑप्शन मर्दाना झूमर, सी ऑप्शन लावड़ी एंड डी ऑप्शन फगुआ। तो बताइए कौन सा जो नृत्य है वो आपका वहाँ से झारखंड से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है आपका लावड़ी। लावड़ी की मैं बता दूं, लावड़ी जो है बेसिकली आपका महाराष्ट्र में किया जाने वाला एक फोक डांस है। अच्छा, महाराष्ट्र के कुछ और की बात करें डांसेस की तो लावड़ी, पोवाड़ा, धनगारी गाजा, ठीक है, धनगारी गाजा और इसके बाद में लेजिम नकटा, ये सभी कहाँ के आपके महाराष्ट्र राज्य के आपके फोक डांसेस हैं। ये आपको ज़रूर से आपको याद रख लेने हैं, ठीक है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। बताइए लोक नृत्य लंबाड़ी। 23वें नंबर क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, बताइए इसका आंसर कीजिए। लंबाड़ी जो है वो असम से
बी आंध्रा से, या सी बिहार से, या कर्नाटक से। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कुचिपुड़ी है। और जो लंबाड़ी जो नृत्य है, ये मैं आपको बता दूं, लंबाड़ी नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का एक फोक डांस है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 24वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 24वां क्वेश्चन कहता है कि राउत, नाचा, पंथी और सुआ निम्न में से किस राज्य से संबंधित हैं? बताइए। राउत, नाचा, पंथी और सुआ, ये मैंने क्वेश्चन आपको अभी अभी करा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राउत, नाचा, पंथी और सुआ जो है वो छत्तीसगढ़ में परफॉर्म किए जाने वाले डांस हैं। तो ये आपको ज़रूर से याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जा रहे होंगे तो आप इस अपने भाई को या फिर टीचर कह लीजिए, जो भी आपको कहना है कह लीजिए, आपको ज़रूर आप याद करेंगे मुझे कि हाँ उस दिन हमने ये क्लास करी थी, वो आज हमारे काम आ रही है। और आपको इसकी क्लास को करने के बाद में इन नोट्स को ज़रूर से आपको एक बार रिवाइज़ करना है दोस्तों। मेरे कहने पर 10 मिनट दे के आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को बार बार लगाइएगा, 2 बार लगाइएगा, जिससे आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाए। और यही क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के डांस से रिलेटेड जो फिक्स हैं और आपके बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में एसएससी के में पूछ लिए जाते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन, लोक नृत्य लंबाड़ी। लोक नृत्य लंबाड़ी की बात कर चुके हैं हम, आंध्रा में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राउत, नाचा, पंथी और सुआ, ये भी हमने बता दिया आपको, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 25वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। कौन सा नृत्य रूप कौन सा नृत्य रूप इड़क्का वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये है एकदम टॉप नंबर का क्वेश्चन। बताइए। ए ऑप्शन मणिपुरी, बी ऑप्शन मोहिनीअट्टम, सी ऑप्शन कथक एंड डी ऑप्शन ओडिसी। अगर आप में से कोई भी इस क्वेश्चन का सही आंसर करता है ना, तो मान लीजिएगा आप अपने आप में एक बहुत अच्छी सीरियस स्टडी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे लेवल का अपने आप में हो जाता है। आज तक मैंने बहुत सारे डांसेस के क्वेश्चन पढ़े, बहुत डीप में जाके पढ़े, लेकिन ये आज तक नहीं पढ़ा इड़क का संगीत कौन सा संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये केरल का एक क्लासिकल डांस है, यानी कि शास्त्रीय नृत्य है केरल के। और बात करें तो कथकली है आपका एक, कथकली, ये भी केरल से रिलेटेड है। ठीक है, तो कल्याणी अम्मा जो है वो कथकली से रिलेटेड है। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 27वां नंबर क्वेश्चन जो हमारा क्या, 26वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? बताइए। लोक नृत्य चेराव, तो इसका ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है मिजोरम। तो आपको बता दूं, ये जो डांस है आपका परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है आपके मिज़ोरम में, चेराव डांस। और बैम्बू डांस भी यहाँ का फेमस है, बैम्बू डांस। ठीक है, बैम्बू डांस भी फेमस है। चेराव नृत्य जो है वो मिज़ोरम का है। ठीक है, आपको ये ज़रूर से याद करके रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पंजाबी महिलाओं के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य का क्या नाम है? बताइए। जो पंजाबी महिलाओं के द्वारा आपका परफॉर्म किया जाता है, जिसकी प्रस्तुति पंजाबी महिलाओं के द्वारा की जाती है। तो ए ऑप्शन फुगड़ी, बी ऑप्शन गिद्दा, सी ऑप्शन दादरा, डी ऑप्शन जवारा। तो बात करते हैं कि पंजाबी महिलाओं के द्वारा कौन सा किया जाता है, तो बी ऑप्शन गिद्दा इसका राइट आंसर है। आइए बात करते हैं 28वें और लास्ट क्वेश्चन की। तो कौन सा राज्य छऊ के शास्त्रीय नृत्य रूप से संबंधित नहीं है? बात करते हैं छऊ के बारे में। तो छऊ छऊ जो है बेसिकली इसकी 3 शैलियाँ हैं। तो ये 3 राज्यों में होता है, वेस्ट बंगाल में, आपका झारखंड में और बिहार में। ठीक है, बिहार में, इन 3 राज्यों में ये किया जाता है। छऊ की 3 नृत्य शैलियाँ हैं। इसको भी 2010 में यूनेस्को के द्वारा गृहीत किया गया है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा
इसको ग्रहित किया गया था। सो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 आपको कल सुबह या कल शाम तक मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी आने वाली हर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ अगर हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।